यूपीएससी लॉ स्टूडेंट जुडिशरी वालों ये बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज बात करने वाले फंडामेंटल राइट के एंट्री पॉइंट की। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा। आज बात करेंगे आर्टिकल 12 की, जो स्टेट को डिफाइन करता है। वैसे तो स्टेट को डाला गया है पार्ट 3 में, जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है फंडामेंटल राइट को, पर क्या कभी सोचा है स्टेट पार्ट 3 में क्यों है? अरे भाई, ये एफआर अवेलेबल है तो स्टेट्स के अगेंस्ट, तो ये तो बताना पड़ेगा ना स्टेट क्या है। इसलिए स्टेट को पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 12 खुद कोई राइट नहीं देता, बस ये बताता है कि फंडामेंटल राइट के कंटेक्स्ट में स्टेट कौन कौन होता है, मतलब किसके खिलाफ आप इन फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कर सकते हैं। स्टेट में आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों बिना डाउट स्टेट हैं। इतना ही नहीं, अभी और सुनो, लोकल अथॉरिटीज जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, डेवलपमेंट बॉडीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट्स, ये सब स्टेट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमजी भाई पंवार वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी स्टेट माना है। कारण स्टैट्यूटरी बॉडी है, पब्लिक फंक्शन करती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अभी का सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज लेते जाओ। आर्टिकल 12 का सबसे पावरफुल और कंफ्यूजिंग पार्ट है एक शब्द, अदर अथॉरिटीज। यहीं से प्राइवेट बॉडीज को भी कभी कभी स्टेट मान लिया जाता है। सबसे पहला मेजर इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा अदर अथॉरिटीज का मतलब सिर्फ लोकल बॉडीज नहीं होता, बल्कि स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हो सकता है। यानी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी स्टेट मान लिया गया। इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई क्या कमाल कर दिया, क्या धागा खोला है। रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक टेस्ट दिया, जिसको हम सब जानते हैं इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट या एजेंसी ऑफ स्टेट के नाम से। किसी एंटिटी के पास अगर गवर्नमेंट से फंडिंग आ रही है, गवर्नमेंट का डीप परसुएसिव कंट्रोल है, या पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करती है, या पब्लिक ड्यूटी कैरी ऑन करती है, या मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रही है, या उसका ओरिजिन किसी स्टैट्यूट यानी कानून से है, तो आंखें बंद करना और समझ जाना कि वो स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक बार फिर क्लैरिफाई किया अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बॉडी का नाम मैटर नहीं करता है, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, कंपनी हो, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो आर्टिकल 12 अप्लाई होगा। यानी फॉर्म इज इररेलेवेंट एंड सब्सटेंस मैटर्स। अब बात करते हैं जुडिशरी की, तो बात बिल्कुल साफ है। नॉर्मली जुडिशरी स्टेट नहीं होती जब वो जुडिशियल फंक्शन करती है, लेकिन रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे और ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा रूल मेकिंग करते वक्त और एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त जुडिशरी भी स्टेट में आ जाती है। अब आर्टिकल 12 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज राइट्स आर एनफोर्सिबल, नॉट डेकोरेटिव। कल बात करेंगे सीरीज में आर्टिकल 13 की। तब तक के लिए द लॉजिकल स्टडीज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।